सनुज, थोड़ी देर पहले आप जिस मतदान केंद्र पर थे वहां से तस्वीरें तो बहुत निराशाजनक थी। क्या कुछ उत्साह दिखाई दे रहा है फिलहाल आपको मतदाताओं में, या तस्वीरें वहां पर वहीं की वहीं हैं? देखिए, जहां मैं था वो रजैन डिग्री कॉलेज था। अब मैं जुल्फिकार इंटर कॉलेज में पहुंच गया हूं। वहां से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहां भी वहां से कुछ बेहतर तस्वीरें जरूर हैं कि यहां पर जो मतदाता हैं वो यहाँ कतारों में लगे हुए हैं। यहाँ पर भी कई मतदान केंद्र हैं, लेकिन ज्यादातर पर यहाँ पर जो सन्नाटा है वो भी देखने को मिल रहा है। मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूँगा, सत्येंद्र जरा सामने वाले जो मतदान केंद्र है एक बार उनको दिखाएं। देखिए, इक्का दुक्का जो लोग हैं वही नजर आ रहे हैं। अगर रामपुर शहरी इलाके की मैं बात कर लूँ तो तमाम बूथों पर हम लोग जा रहे हैं, एबीपी गंगा की टीम जा रही है, लेकिन निराशा इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं हो रही है कि जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों की बात करें और वहां पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, वो तस्वीरें यहां देखने को नहीं मिल रही हैं। भीषण गर्मी की बात है या कोई और वजह है, ये तो मतदाता जाने, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं उनकी जो टेंशन है, ये तस्वीरें उनकी टेंशन बढ़ाने का भी काम कहीं ना कहीं कर रही है। हो सकता है कि जब दोपहर के वक्त या जब शाम आनी शुरू हो जाए और दोपहर ढलते ढलते जब शाम आएगी तो हो सकता है ये तस्वीरें बदल जाए और यहाँ मतदाताओं का जो हुजूम है और मतदाताओं की जो लंबी लंबी कतारें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाए। इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। देखिए, रामपुर की रणभूमि में 2 योद्धा हैं। एक योद्धा है आसिफ राजा और दूसरे योद्धा का फैसला करने वाला शायद अभी घर पर है और वो इस बूथ तक पहुंचे और मताधिकार का इस्तेमाल करे, तभी फैसला आना है। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा। दूसरी तरफ हम आगे बढ़ेंगे आजमगढ़ की ओर, जहां हमारे सहयोगी नीतीश लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। गर्मी खूब है, बावजूद इसके मतदान प्रतिशत आजमगढ़ से अच्छा दिखाई दे रहा है। बूथ पे क्या कंडीशन है, क्या तस्वीरें हैं नीतीश? हाँ स्नेहलता, वेस्ली इंटर कॉलेज पे मैं हूँ और आप देखिए यहाँ पर बूथ पर जो कंडीशन है, देखिए मतदाता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपको मैं गेट की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आपको गेट से हर समय जो मतदाता है वो आते हुए दिखाई देंगे। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जो कतार थी वो थी, लेकिन अभी कतार थोड़ी हल्की हुई है, लेकिन फिर से जो मतदाता कहे, अब तब संख्या बल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है स्नेहलता। और शहरी क्षेत्र में जब ये हाल है तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में आजमगढ़ की जो जनता है वो किस तरह से वोटों की बारिश कर रही होगी। थोड़ी देर में ये चीज़ें पूरी तरह से मतदान प्रतिशत के तौर पर स्पष्ट भी हो जाएंगी कि आखिर जो मतदान का प्रतिशत है वो क्या बता रहा है। लेकिन जिस तरह से सुबह सवेरे हम लोगों ने जब कवर करना शुरू किया था उस दौरान कहीं ना कहीं आजमगढ़ की जनता निकल नहीं रही थी। हमने भी तस्वीरें दिखाई कि जो बूथ हैं वो खाली हैं, वहाँ पर जनता पहुँच नहीं रही थी। अब देखिए, कुछ लोग मतदान करके वापस लौटे हैं, तो मतदान कर दिया आपने। अब तो जनता बाहर आ रही है, देख रहे दिन चढ़ने के साथ जनता बाहर आ रही है। क्या आजमगढ़ का मिजाज है क्या कि जैसे जैसे दिन लोग खा पी के फिर निकलेंगे मतदान करने? ये यहाँ का ये रिवाज है। अच्छा, आपने मतदान किया, किन मुद्दों पर किया? आजमगढ़ विकास के मुद्दों पर। महिलाओं ने इस बार कौन सा मुद्दा सबसे प्राथमिकता पे रखा? क्या कहा जाए, मतलब महिलाओं की सुरक्षा और क्या, और मतलब शहर तरक्की करे। कोई भी सरकार आए, शहर तरक्की करे, शहर के बारे में सोचा जाए। लाइट, पानी, बिजली, बच्चों के लिए शिक्षा है और औरतों का। एक चीज़ शहरी क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादातर निकल के आ रही हैं, और जहाँ बूथ हैं वहाँ पर महिलाओं की संख्या बहुतायत है, ज़्यादा महिलाएं दिख रही हैं और ज़्यादा महिलाएं सशक्त है, ये सब करने के लिए आगे बढ़ती हैं, मतदान के लिए भी आगे बढ़ती हैं। हाँ। महिला सुरक्षा का मुद्दा है, उसी मुद्दे पर वोट हो रहे हैं। हाँ, और क्या, मतलब सभी चीज़ मिला जुला कर। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये हालात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो महिला मतदाता हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं इस मतदान प्रक्रिया में, और संख्या बल अब धीरे धीरे दिन चढ़ने के साथ बढ़ रहा है। तो क्या आजमगढ़ का मिजाज है क्या कि जब लोग पूरी तरह से एकदम अपने काम से निवृत्त होते हैं तब फिर उसके मतलब आराम से अपना वर्क करके फिर निकलते हैं? तो दिन चढ़ने के साथ और भी मतदान प्रक्रिया बढ़ने की उम्मीद बढ़ेगी। अभी आप थोड़ी देर में, आधी घंटा में आप देखिएगा, बहुत लोग आएंगे। अभी और भी मतदान के प्रतिशत के बढ़ने की उम्मीद है। और आप देखिए यहाँ पर पोलिंग एजेंट भी हैं, तो क्या लग रहा है जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे संख्या और भी बढ़ेगी? हमारे समझ से, मैं तो 30 साल से बूथ अध्यक्ष हूँ और परसेंटेज यहाँ का 50। आप इन लोगों से बात करिए, लोगों से बात करिए, क्योंकि जनमानस का पता चलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।